मुझे बता, कोई गेम खेले हम लोग, क्योंकि मुझे मेरी परी ऐसी चुप चुप अच्छी नहीं लगती। मम्मी डांस करते हैं। हे भगवान, अब तू बुढ़ापे में मुझे डांस करवाएगी? अरे मैं तो सब भूल गई हूँ बेटा, गेम खेलते हैं ना। नहीं, मैं आपको सिखाऊंगी ना, प्लीज 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 दानी माँ। ओके। बस अब तेरी दानी माँ थक गई। मेरी प्यारी दानी माँ, आप सबसे अच्छे हैं। आई लव यू दानी माँ। आई लव यू टू बेटा। क्या सोच रही है माँ? लगता है कुछ खास सोच रही है। खास तो सोच ही रही हूँ रानी। मैं ये सोच रही थी कि जो तेरा आने वाला बच्चा है, बल्कि यूं कहो कि तेरे होने वाली बेटी, वो मुझे क्या पुकारेगी, दादी या नानी? ये सवाल आप हमसे पहले पूछते थे, हम ही आपको जवाब दे देते। अभी बता दे। हमारी होने वाली बेटी आपको दानी माँ कहेगी। दानी माँ? सुनाई तो अच्छा दे रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, शादी के बाद आपने हमें सास का तो प्यार दिया ही, साथ में माँ का भी प्यार दिया, तो उस रिश्ते से आप इसकी दादी और नानी दोनों ही। तो दादी का दा और नानी का नी, और माँ तो आप है ही, तो दानी माँ। अरे वाह, तूने तो मेरा डबल प्रमोशन करवा दिया। दुनिया में मैं पहली औरत होंगी जो दादी और नानी दोनों होंगी। दानी माँ भूख लगी है। भूख लगी है मेरी परी को? ठीक है, हम लोग दोनों मिलकर सैंडविचेस बनाते हैं। हाँ ठीक है, चल। साहब 2 रुपए दे दो साहब। 2 दिन से पेट में उनका दाना नहीं गया है साहब। माँ भी मर गई है, पेट में उनका दाना तक नहीं गया साहब। 2 रुपए दे दोगे तो 2 सुखा पाव ही खा लूँगा साहब। साहब माँ भी मर गई है। क्या रहा है ये? चलो घर चलो, चलो। क्या क्या करा था वहां सिग्नल पर? क्यों शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए तेरे को? शर्म नहीं आती? क्या है? क्या है? बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब देखने में, हाँ? किसने किया ऐसा तेरे को? पर क्या कह रहा था? मेरी माँ मर गई है, 2 दिन से भूखा हूँ, हाँ? कौन सिखाया ये सब बोलना तेरे को? जिंदगी भर मेरी कमाई पर ऐश करता रहा तू, अब इस नन्ही सी जान को सूली में चढ़ा दिया। शर्म नहीं है जरा सी भी? कैसा आदमी है रे तू? कैसा आदमी है? इससे भीख मंगवाता है, मेरे होते नहीं इसे कहलाता है कि इसकी माँ मर गई। नसीब ही खोटे हैं, नसीब ही खोटे।
बदला ले रहा है मुझसे। माँ, अब रो मत माँ। माँ, माँ मैं भीख आज की बात कभी नहीं मांगूंगा माँ। माँ, और ये भी नहीं कहूँगा कि मेरी माँ मर गई है। माँ बस आप रो मत माँ। अरे नहीं बेटा, रहने दो, कोई बात नहीं। आंटी छोटी हूँ आपसे, मुझे आशीर्वाद लेने का हक तो देंगी ना। जीती रहो। पहली मुलाकात में अगर इतना अपनापन दिखा रही हो तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही बड़ों का। हमारे जाने के बाद आप नेहा से शादी कर लीजिए। बेचारी रानी को क्या पता था कि नेहा, खैर रानी तो चली गई पर मैं तो जिंदा हूं ना। मैं नेहा को परी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करने दूंगी। नेहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, मुझे देर हो रही है। अभी इसी वक्त, वरना सचमुच बहुत देर हो जाएगी। बोलिए। बोलूंगी तो सही। और हाँ नेहा, बहुत साफ साफ बोलूंगी तुमसे। तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं आती? तुम परी जैसी मासूम बच्ची के साथ सौतेलापन करती हो। अरे वो बच्ची तुम में अपनी माँ ढूंढती है और तुम उसके साथ ऐसा करती हो। वो बेचारी मासूम बच्ची शिकायत भी नहीं कर पाती, बस हैरान होकर रह जाती है कि तुम उसमें और खुशी में इतना भेदभाव क्यों करती हो। उसी के सामने खुशी से प्यार करती हो और उस बच्ची को फटकार देती हो। देखो नेहा, मेरी आंखें हैं और मैं तुम्हारी हर हरकत देखती हूँ, लेकिन चुप हो जाती हूँ ये सोचकर कि इस घर की शांति भंग ना हो जाए। लेकिन किसी दिन अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बस। अगर परी से इतना प्यार है आपको तो खुद क्यों नहीं जाकर संभाल लेती उसे? ये सब सुनने की आदत मुझे नहीं है। और ये जो गुस्सा है ना आपका, इस गुस्से का रौब किसी और पर जाकर दिखाना मुझ पर नहीं। कभी भी नेहा, सुरेखा को ये उंगली मत दिखाना। मैं बस आज तुम कुछ नहीं कहोगी। चुप। सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी और समझोगी भी मेरी बात। परी का ख्याल है मुझे, और जब तक परी की दानी माँ जिंदा है उसका ख्याल रखेगी। बहुत परवाह है मुझे मेरी परी की, इसीलिए तुमसे कहती हूँ, भगवान ने सुरेखा को बहुत सहन शक्ति दी है, लेकिन जब बात हद से बाहर हो जाती है ना तो सुरेखा का गुस्सा बहुत खराब होता है, और तुमने मेरा गुस्सा भी देखा नहीं। आइंदा मेरी परी को अगर तुम प्यार नहीं दे सकती हो तो मेरी बच्ची को दुख भी नहीं दोगी तुम। ये बात अपने पल्लू में गांठ बांध कर रख लेना, समझी? अच्छी नहीं लगती। नेहा से कोई उसकी आजादी छीने,
ये मैं होने नहीं दूंगी। बस अब बहुत हो चुका। हर वक्त मुझे लगता है कि मुझ पे नजर रखी जा रही है, और वो मोटी, हर बार उसकी मोटी मोटी आंखें मुझे घूरती रहती है। That's enough. अब मेरे और खुशी के बीच अगर कोई आया तो मैं काम डाउन नेहा, इतना नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। अगर आप प्रॉब्लम समझती है तो कुछ करती क्यों नहीं? जरूर करूंगी, लेकिन हर बात मौका देखकर ही की जाती है। इसके बारे में मैं जेडी से जरूर बात करूंगी और सुरेखा को इस घर से भिजवाने का बंदोबस्त भी करूंगी। तुम सही कह रही हो नेहा, जिसकी वजह से वो इस घर में आई थी, जब अब वो ही दुनिया में नहीं रहा तो उसे यहाँ घर रहने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। अच्छा, तो समधन जी भी मिली हुई है नेहा के साथ? क्यों ना हो, आखिर दोस्त की बेटी जो ठहरी, मेरी भी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। जो मैं समझ रही थी कि शीना जी अब सुधर गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो गिरगिट की तरह है, जब चाहे वैसा रंग धर ले। लेकिन इन्होंने भी सुरेखा को ठीक से जाना नहीं है शायद। परी कहाँ है? वो सो गई है। इतनी जल्दी? हाँ, इतना खेल के थक गई थी ना, अभी अभी उसे सुलाकर आई। अच्छा अच्छा। सुरेखा जी, क्या बात है? आप आज इतनी चुप चुप क्यों हैं? नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। कई दिनों से मैं सोच रही थी भाई साहब कि अब मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। अब मेरा क्या काम इस घर में? क्या कह रही है सुरेखा जी? ठीक कह रही हूँ मैं भाई साहब। अब जिंदगी में क्या मोह रह गया है? कुछ भी तो नहीं। अब तक जिंदा हूं सिर्फ परी की मोह में। और फिर भगवान की दया से अब तो परी भी बड़ी हो गई है, अपना भला बुरा सब कुछ समझती है, समझदार हो गई है। और फिर वैसे भी भाई साहब, नेहा है ना परी और खुशी का ध्यान रखने के लिए। क्यों नेहा? मैं सोच रही थी कि मैं अनाथ आश्रम चली जाऊं और अपनी जिंदगी के बाकी दिन उन्हीं अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दूं। ठीक कह रही हूं ना नेहा बेटा मैं? जी भाई साहब, नेहा तो है ही, परी को माँ का प्यार भी देगी और अच्छी परवरिश भी दे सकेगी। इसीलिए तो मैं इतनी निश्चिंत हूं। सुरेखा जी, नेहा का प्यार और परवरिश एक जगह है और आपकी अपनी जगह एक तरफ है। वो कहते हैं ना, वो बच्चे किस्मत वाले होते हैं जिनके सर पर बुजुर्गों का साया होता है। लेकिन भाई साहब, आप तो परी की दानी माँ है, खुशी की दादी है, और दोनों इतनी बड़ी नहीं हुई हैं अभी तक कि आपकी जरूरत ही महसूस ना हो। सुरेखा जी, आप प्रिंस और रानी के सपने से भी वाकिफ हैं और उनके संस्कारों से भी, और वही संस्कार आपको देने हैं इन दोनों बच्चियों को। पर भाई साहब, नहीं सुरेखा जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन आपकी ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकता।
गई हो या हम में से किसी ने आपको कुछ कह दिया हो तो सबकी तरफ से मैं माफी अरे मांगता नहीं हूँ। भाई साहब, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए ऐसा कहकर। शीना, अरे तुम भी तो कुछ कहो सुरेखा जी से कि वो इसी घर का हिस्सा है। समधन जी, जेडी ठीक कह रहे हैं। भला कोई अपना घर छोड़कर चला जाता है क्या? मतलब आप तो यहीं रहेंगे हमारे साथ, है ना नेहा? हाँ माँ, आप नहीं जा सकती। आपके बिना तो ये घर घर ही नहीं रहेगा। और फिर मैं आपकी रानी नहीं हुई तो क्या हुआ? आपकी बेटी तो हूं ना। अगर आज रानी यहाँ होती तो क्या आप उसे छोड़कर जाने की बात करती? लेकिन पता नहीं क्यों बेटा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस घर पर बोझ हूं। नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। सुरेखा जी प्लीज, आइंदा इस टॉपिक पर हम लोग बात नहीं करेंगे। आप इस घर से कहीं नहीं जाएं, यहीं रहें। हेलो, क्यों, कैसी रही? 100 सुनार की, 1 लोहार की। सिट्टी पिट्टी दोनों की गुम हो गई ना। हे भगवान, होगी ही सिट्टी पिट्टी गुम। तुम दोनों तो ये सोच रही होंगी कि अरे वाह, शतरंज की बाजी तो हम दोनों मिलकर खेलेंगे। फिर मैं कैसे? जीत का मोहरा पहले चल गई। सुरेखा नाम है मेरा, बताया था ना मैंने तुम्हें। मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं परी की दानी माँ हूं। तुम दोनों एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि मेरी परी अनाथ है। उसकी दानी माँ जिंदा है और उसके साथ कोई भी अन्याय कभी भी नहीं होने दूंगी। ये बात तुम दोनों समझ लो। मैं परी का साथ छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगी। हाँ, अगर तुम लोगों को जाना है तो सोच लो कहाँ जाना है। खाना तो खाओ, तुम दोनों खाना खाओ।
परी, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेती हूँ पुर अपज सुछावा। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। सागरे गरे सारे गरे, सागरे गरे सारे गरे, सनि धनि सागा रे ग सागरे, सनि धनि सागा रे ग रे सा सा, सनि धनि सागा रे ग सा। सुबह सुबह परी की मीठी आवाज में रामायण ना सुनो तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है। सुबह तुम्हारी आवाज में रामायण सुन लेता हूँ ना तो लगता है दिन बहुत अच्छा जाएगा। राम जी की कृपा से दिन भर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही सुलझ जाती हैं। रानी ने इस घर में आकर जो परंपरा शुरू की थी परी ने बखूबी निभा ली है। तभी तो मैं तुम्हें रानी की परछाई कहता हूँ बेटा। परछाई कहिए या छवि, रानी की ही शक्ल और वैसे ही संस्कार। नेहा, देखो, एक रामायण खत्म नहीं हुई तो दूसरी शुरू हो गई। और ये दादी अपने पोती की तारीफों के पुल बांधना बंद नहीं करती। रानी की छवि, रानी की परछाई। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे रानी अभी तक मरी नहीं है, हम लोगों के बीच अभी भी मौजूद है। प्रिंस और रानी, किस्मत ने तो ये मुसीबत मेरे रास्ते से निकाल दी। मुझे क्या पता था कि इस मुसीबत को मुझे अभी तक झेलना पड़ेगा। ऐसे नफरत की कमी तो मेरे दिल में भी नहीं है इस दादी और पोती के लिए। हाँ, लेकिन कर क्या सकते हैं? किस्मत में अगर झेलना लिखा है तो झेलना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, झेलते। माँ पापा, आज मेरे कॉलेज में पेंटिंग कंपटीशन है और मैंने भी पार्ट लिया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग। हो गए आपके रामायण पढ़ के?
जब परी सुबह सुबह रामायण पढ़ती है तो कितना अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। भाई हर रोज सुबह परी हमें गुड मॉर्निंग करती है। हमारी दूसरी प्रिंसेस खुशी, उसकी आंखें क्यों जल्दी नहीं खुलती? एक्चुअली पापा कल रात को बहुत लेट तक पढ़ाई कर रही थी इसलिए। हाँ भाई, लेकिन अभी तो जाकर उसको जगाओ, वरना उसको कॉलेज में जाने के लिए देर हो जाएगी। उसे समझाओ कि परी से कुछ सीखे। उसे कहो कि अर्ली टू बेड and early to rise makes everybody healthy, wealthy and wise. Am I right, Pari? Yes, Dadu. Even I agree. मेरी खुशी को परी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। कहाँ मेरी खुशी और कहाँ ये परी? खुशी बेटा, सुबह सुबह इतना लाउड म्यूजिक। मम्मा प्लीज सोने दो ना। म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? पूजा की घंटियां, यू नो इट्स सो इरिटेटिंग। वैसे बेटा मैंने आपको कई बार कहा है ना कि सुबह सुबह इतना इरिटेशन नहीं होना चाहिए, वरना पूरा दिन खराब जाता। मम्मा प्लीज सोने दो ना। वैसे भी रात को पार्टी में इतनी देर हो गई थी। वो तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप सुबह भी आराम से सो करके उठो। कौन गेट अप बेटा, आपको कॉलेज पे जाना है। ओह यस, शायद कोई भूल रहा है कि आज किसी का पेंटिंग कंपटीशन भी है। गेट अप डार्लिंग, गेट अप प्लीज, गेट अप। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि परी ऑलरेडी रेडी है नीचे कॉलेज जाने के लिए। परी, परफेक्ट परी। दादू। अरे चल वाह। बेटा, अब तू भी बैठ जा नाश्ता करने के लिए। आज उपमा परी ने खुद बनाया है। जिद करके रोज मुझसे एक ना एक डिश तो सीख ही लेती है। तभी तो मैं उसे मिस परफेक्ट कहता हूँ। सुरेखा जी, परी में रानी के संस्कार, प्रिंस का ठहराव और ऊपर से आपकी परवरिश, आपने उसे वो सब कुछ सिखाया है जो एक सर्वगुण संपन्न लड़की में होना चाहिए। हमारी खुशी का ध्यान इन सब चीजों में अभी तक नहीं गया है। अगर वो भी ये सब कुछ सीख लेती तो। अरे भाई साहब, आप हमारी खुशी को किसी से कम मत समझिए। बहुत ही होशियार लड़की है वो, और बहुत हुनरमंद भी है। और फिर खाने का क्या है, वक्त आने पर वो भी सीख जाएगी। अरे वाह, दादी पोती की तरफदारी कर रही है। क्यों ना। आपकी सरपरस्ती में वो भी सब कुछ सीख जाएगी, परी की तरह, है ना? ने जी जी पापा जी, जी ऑफ कोर्स। आज तुम दोनों का पेंटिंग कंपटीशन है ना? जी दादू। भाई मैं तो कहूंगा कि तुम दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन जीत की ट्रॉफी इसी घर में आनी चाहिए ना। खुशी, खुशी बेटा, खुशी बेटा, ये आपने क्या हाल बना रखा है? बैग पैक किया? सी, आई न्यू इट कि आपका बैग आप अपने आप से तो कभी पैक कर ही नहीं सकते। एनीवेज, आपके पास सारे कलर्स और ब्रशेस हैं? बेटा वो मैंने आपको क्रायलॉन का जो लाके दिया था पेंटिंग सेट, वो कहाँ पर है? Can't find out। खुशी बेटा, बेटा जब आपके कमरे का ये हाल रहेगा तो आप चीजें ढूंढोगे कैसे? मॉम प्लीज स्टॉप इट। मेरा कमरा ऐसे ही रहने वाला है, और आप रोज सुबह एक ही बात को कह कर अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करती हैं? वैसे भी आपने सारा सामान रख ही दिया होगा। मेरा बैग कहाँ है? Your bag is here, darling.
Take this. Now listen to me. Sweetheart, तुमने अपने पेंटिंग कंपटीशन की पूरी तैयारी की है ना? मॉम, कैसी तैयारी? दादू ने जरूर कहा होगा कोई भी जीते लेकिन ट्रॉफी इस घर में ही आनी चाहिए। रिलैक्स मॉम, इस पेंटिंग कंपटीशन की ट्रॉफी पर खुशी थापर का ही नाम लिखा जा चुका है। अब तो स्माइल कर दीजिए मॉम। ये हुई ना बात बच्चे। अपनी बेटी के जीतने की खुशी में अभी से वेरी congratulations. Now we getting late. Let's hurry up. Come on, go. Let's go. दानी माँ, हाँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हूँ? मैं आ रही हूँ ना। तू क्यों करती है मेरे साथ ऐसा? बस जब देखो तो जल्दी रहती है। अरे कम से कम इस बूढ़ी दानी माँ का कुछ तो ख्याल कर। और उस पर से साइज देखा है मेरा? इतना भार लेकर तुझ तक पहुंचना आसान है क्या? हंस रही है, बदमाश। और फिर वैसे भी तू भूल गई, आज तेरा कंपटीशन है। जब तक दही शक्कर नहीं खिलाऊंगी तुझे जाने नहीं दूंगी। चल मुंह खोल। अरे खुशी बेटा, ये ले, बहुत अच्छा शगुन होता है। दही शक्कर खा के जा, तू भी कंपटीशन में जीतेगी। ये ले। दादी माँ, ये अच्छा शगुन आप उसी के लिए रखिए जिसे अपनी जीत पर शक हो। मैं जब कॉलेज से वापस आऊंगी तो मेरे हाथ में जीत की ट्रॉफी होगी। बाय मॉम। बाय डार्लिंग। मैं जा रही हूँ मम्मी, बेस्ट ऑफ लक नहीं कहेंगी? पर एक खुशी भी उसी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है और मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें गुड विशेस देकर मैं अपनी सगी बेटी को बद्दुआ दूं। अरे बेटा, तुझे किसी की भी विशेस की जरूरत ही कहाँ है? मैं हूं ना तेरे लिए 2 in 1। तेरी दादी भी तेरी नानी भी, दोनों का आशीर्वाद है तेरे साथ। ऑल द बेस्ट। बाय दानी माँ। बाय बेटा। बाय मम्मी। अटेंशन स्टूडेंट्स, हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज में पेंटिंग के कंपटीशन का आयोजन किया गया है। आज के हमारे इस पेंटिंग कंपटीशन का थीम यानी कि टॉपिक है माँ और बच्चा, एक अटूट बंधन। आपका समय शुरू होता है अब। परी, क्या हुआ खुशी? परी, मुझे लगता है कि मेरा व्हाइट ट्यूब घर पर ही रह गया है। क्या मैं प्लीज तुमसे तुम्हारा व्हाइट ट्यूब बोरो कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स खुशी, लेकिन पूछ क्यों रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि बेस कला है ना, तुम्हें भी तो जरूरत होगी। तो क्या हुआ खुशी, तुम अपनी पेंटिंग खत्म कर लो, उसके बाद मुझे वापस दे देना। ये लो, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैं अभी यूज करके तुम्हें जल्दी वापस लगा दूंगी। ओके ओके। Thank you.
ये मिस परफेक्ट परी अपनी पेंटिंग इस बेस कलर के बिना कैसे बना पाएगी? परी, क्या हुआ खुशी? अब वो ट्यूब नीचे गिर गया था और मैंने देखा नहीं और गलती से मेरा पैर उस पर पड़ गया। आगे वेरी सॉरी, पता नहीं कैसे। खुशी, कोई बात नहीं, तुम अपनी पेंटिंग में ध्यान दो, मैं कुछ सोच लूंगी। हाँ, थैंक्स। अरे आ गई तू? अरे वाह, देखा? हे भगवान, मेरी बिटिया जीत कर ही आई है। दानी माँ ने तुझे जाते वक्त ऑल द बेस्ट कहा था ना, इसीलिए तू जीत गई। लेकिन ये क्या बेटा, तेरे चेहरे पे जीत की खुशी क्यों नहीं है? क्या बात है? और हाँ, ये दूसरी ट्रॉफी किसकी है? दानी माँ, ये दूसरी ट्रॉफी खुशी की है, उसे सेकंड प्राइज मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे दादू तो बात कर रहे थे घर में एक ट्रॉफी आने की, यहाँ तो दो आ गई हैं। डबल खुशी। फिर मेरी बच्ची क्यों उदास है? दानी माँ, मुझे अपनी जीत की खुशी से ज्यादा इस बात का दुख है कि खुशी को फर्स्ट प्राइज नहीं मिला। आप जानते हैं इस बात से खुशी कितनी नाराज थी। वो तो इतना अपसेट थी कि अपनी ट्रॉफी लिए बिना ही वो उठ के चली गई। लेकिन परी, इसमें नाराजगी वाली क्या बात थी? दानी माँ, आप तो जानती हैं ना, खुशी को सेकंड आना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा फर्स्ट ही आना चाहती है। मुझे तो लगता है मेरी ही गलती है, मुझे उस कंपटीशन में पार्ट लेना ही नहीं चाहिए था। हे भगवान, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देख रही हूँ जो अपनी जीत का दोष खुद ही को दे रही है। ये कोई बात हुई परी? अरे अगर पेंटिंग कंपटीशन था तो वहां पर कोई ना कोई जज तो होगा ही ना। फिर उस कला के पारखी की नजर अगर तेरी पेंटिंग पर पड़ी और उसे तेरी पेंटिंग अच्छी लगी है, तो कोई तो बात होगी तेरी पेंटिंग में जो शायद खुशी की पेंटिंग में नहीं होगी। और फिर बेटा, ये तो एक मुकाबला था, हार जीत तो होती ही रहती है। आज कंपटीशन में तू पहला इनाम जीत कर लाई है, कल को हो सकता है खुशी जीत जाए। आप ठीक कहती हैं दानी माँ, वैसे भी मेरा खुशी से क्या मुकाबला। मुझ में जो कमी है उसकी वजह से मैं खुशी से आगे तो क्या, जिंदगी में कभी उसके साथ भी नहीं चल सकती। मॉम, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। सुबह आप ही ने मेरे कलर्स रखे थे ना, तो कम से कम पूरे कलर्स रखने चाहिए थे। कंपटीशन शुरू होने से पहले मेरा मूड खराब हो गया था। और वो परी, मैंने उससे उसके कलर्स मांगे तो उसने साफ इनकार कर दिया। कोई बात नहीं खुशी बेटा, तुम्हें कम से कम सेकंड प्राइज तो मिल ही गया है ना। So what, दादीबा? सेकंड तो सेकंड ही होता है ना, फर्स्ट तो नहीं होता। और आप
परी मुझे अपनी ट्रॉफी दिखा दिखाकर शो ऑफ कर रही थी। मुझे कितना बुरा लग रहा था। मॉम, I felt so insulted। और अब देख लेना, घर में भी आकर वो दादू के सामने अपनी जीत बड़ा चढ़ाकर बोलेगी। और उस रेखा दादी, उन्होंने तो उसे पहले से ही अपने सर पे बिठा कर रखा है। I just hate परी। I just hate her। वैसे भी धानी माँ और पापा ने कुछ ज्यादा ही शेदे रखी है उसको। सोके बेटा, सोके बेटा, बेटा। मॉम प्लीज। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है ना। इससे पता चलता है कितने छोटे दिल हैं तुम लोगों के। मैं तो यहाँ खुशी को मुबारकबाद देने आई थी और ये ट्रॉफी लौटाने के लिए आई थी जो ये कॉलेज में ही छोड़कर आ गई थी। देखो खुशी, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि परी तुम्हारी बहन है। तुमने उसे ना मुबारकबाद दी, ना तुम उसकी जीत से खुश हुई। गलत है बेटा। तुम दोनों ऐसे ये क्यों नहीं बताती कि ये परी से कुछ सीखे, प्रेरणा ले उससे। लेकिन नहीं, तुम दोनों ने जरूर इस बच्ची के दिमाग में उल्टी बात डाली होगी। नेहा, तुम इसे अपना जैसा मत बनाओ। इसे ये मत सिखाओ कि अपने ही घर में अपनों से कैसे भेदभाव किया जाता है, बल्कि ये सिखाओ कि अपनों को प्यार कैसे दिया जाता है, इज्जत कैसे दी जाती है। इस बच्ची को स्वार्थी मत बनाओ। अच्छी सीख दो अपनी बच्ची को। Lectures, ridiculous। अब देखना मॉम, ये और परी अपनी जीत सेलिब्रेट करेंगी। गॉड। हाँ, जरूर प्रोग्राम बनाएंगे और तू जब भी फ्री हो ना मुझे बता देना, ठीक है? और ट्रीट मेरी ओर से। नॉटी एक सेकंड, दादू का फोन आ रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। हाय दादू। कंग्रेचुलेशंस परी बेटा, मुझे पता था कि तुम ये कंपटीशन जरूर जीतोगी। दादू, आपने कहा था ना कि घर में एक ट्रॉफी जरूर आनी चाहिए। एक नहीं बल्कि दो आई हैं। खुशी को भी सेकंड प्राइज मिला है। अरे वाह, मेरी दोनों पोतियां कितनी टैलेंटेड हैं। ये सब तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? तुम ऐसा करो परी बेटा, अपना फेवरेट चॉकलेट केक ऑर्डर कर दो। रात को ऑफिस से जब मैं वापस आऊंगा ना, तब हम लोग पार्टी करेंगे। यस दादू। ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर। गोपाल चाचा, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। जल्दी से एक चॉकलेट केक ऑर्डर कर दीजिए और साथ में स्ट्रॉबेरी केक भी। आप जानते हैं ना, खुशी को स्ट्रॉबेरी पसंद है। जी बेटा। ठीक है। अरे गोपाल चाचा, साथ में कुकीज एंड आइसक्रीम भी ऑर्डर कर देना। शाम को जब दादू आएंगे ना, तो हम लोग पार्टी करेंगे। जाइए जल्दी जल्दी। बस करो परी। क्यों तुम अपनी जीत का जश्न मना मना करके बार बार मेरी खुशी को यह एहसास दिलाना चाहती हो कि वो हार गई है? अरे दिस इज नॉट राइट। लेकिन मम्मी, मैं बस मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। एक बात कान खोल कर सुन लो, खुशी अकेली नहीं है, उसकी माँ उसके साथ है। असली याद रखना। दोनों का एक है सपना, पर जीवन अपना अपना, दोनों की दुनिया
जाने दोनों की अपनी ही अदा है। परी कांग्रेट्स। सॉरी मैं कल नहीं आ पाई, लेकिन अभी अभी मैं डिस्प्ले पे तुम्हारी पेंटिंग देख कर आ रही हूँ। बहुत प्यारी है। पता है हर कोई तुम्हारी पेंटिंग देख रहा है। मेरा बस चलता ना तो मैं टिकट लगवा देती, सबको कहती आइए और देखिए माँ की महिमा। थैंक यू। Anyways, let's go. खुशी, वैसे तुम्हें भी कांग्रेट्स सेकंड आने के लिए। नेवर माइंड, परी फर्स्ट आ गई, तुम सेकंड मत करना। हाँ, कभी धूप कभी छाँव, कभी हार कभी जीत, कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम। Good for you. अब देखते रहे। Hey boys. You are up to something, Khushi. Just wait and watch. हाय खुशी। Hi Varun. हाय। Hi Sunny. हाय। क्या बात है आज हम पे इतनी मेहरबानी? आज बड़ा मुस्कुरा के बुलाया हमें। Consider yourselves lucky. जिसकी किस्मत अच्छी होती है, खुशी कभी कभी उनसे मुस्कुरा के बात कर लेती है। अच्छा एक बात बताना, अगर तुम्हें चॉइस दी जाए कि परी या खुशी में से किसी एक के साथ तुम्हें डेट पर जाना है, तो तुम किसके साथ जाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स तुम खुशी। I knew it. Bye boys. बाय। तो फिर क्या कहा था तुमने? थोड़ी खुशी थोड़े गम, कभी थोड़ा कभी कम, या फिर शायद हमेशा ही कम परी। Come on girls. I tell you परी, अगर ये स्टूपिड सी लड़की तुम्हारी बहन नहीं होती ना तो मैं इसे दिखा देती। समझती क्या अपने आप को? कोई बहुत बड़ी मिस यूनिवर्स है क्या? शक्ल देखी है इसने अपनी शीशे में? वो जो बीच में वो नाचने वाली बंदरिया होती है ना, वैसी लगती है ये। मैं तुमसे कह देती हूँ, ये बहुत लड़कों को अपनी उंगलियों में घुमाने की बात करती है ना, किसी दिन फंसेगी, बहुत रोएगी ये। नॉटी, ऐसा नहीं कहते हैं। मैं जब रिएक्ट नहीं करती तो तू क्यों इतना भड़क रही है? वाह 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 वाह, मेरी बेस्ट फ्रेंड को कोई इस तरह से ट्रीट करेगा, मैं चुप रहूंगी क्या? मेरे अंदर भी बदले की आग जलती है। क्या बदले की आग जलती है? You're too much naughty. वैसे पता है क्या, आज कॉलेज में इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच है। अरे हाँ आई नो, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। पर अभी भी मैं कह रही हूँ, आज सिर्फ तेरी वजह से मैंने उसको छोड़ दिया, नहीं तो। हाँ हाँ हाँ, बदले की आग है ना। अब चले? चलो।
Thank you.